जो नहीं करना था वो कर रहे हैं और इसीलिए दुखी भी। ये भी कहा जो करना था, जो भजन करना था वो नहीं कर रहे और कामों में इतने उलझे, करना चाहते मगर टाल रहे। क्या मेरी कथा जो शुरू करी थी वहीं तक चलेगी, याद रखना, कोई प्रसंग नहीं छूटेगा। टाल रहे, कर लेंगे, फिर करेंगे, कब कल तो कभी आए नहीं, कल किसी ने आज तक देखी भी नहीं। कल का जिक्र बहुत है मगर कल देखी किसी ने कि सुबह होती आज हो जाती, कल तो है ही नहीं। काल आ जाता है, कल नहीं, कल नहीं आता, काल आ जाता है। इसी बीच में कल कल करते न आ जाए काल। नारद जी ये तो सब कर्मों का खेल है। अब आप बताइए आपकी मूल समस्या क्या है? आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। कहने क्या करूं, मैं जाते जाते पहुंचा वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की। यमुना किनारे मैंने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। एक आतो तरणी निशन्ना खिन्नमानसा, एक बड़ी सुंदर युवती बैठी, उसके बाद दो बूढ़े लेटे। कथा मेरे का बार बार पूछ चुके हो। दो बूढ़े लेटे और जर्जर उनका शरीर है, उनको वो हिलाती है, बेटा अरे बेटा उठो। वो नहीं उठते हैं तो आंखों में आंसू भर करके इधर उधर देख। नारद जी कह रहे थे मैं जा रहा था उधर, उस स्त्री ने मुझे आवाज लाई, ओ भो साधो क्षणतिष्ठ मच्चिंता मति नाशय। हे देवर्षि, क्योंकि भजन करते जा रहे थे तो उनको क्या कहा? देवर्षि, आप जैसे संतों का दर्शन होता ही नहीं, और होता है तो समझो समस्या सुन ली। तो मैं भी बात बता रहा, तो मैं भी कहीं उलझ गया शायद कि हम परेशान हैं और संत हमें दिख गया तो 25% समस्या दे, और कहीं उसने भी देख लिया आपको दूर से, समझो 50% समस्या, और कहीं उसने नजदीक आके दो शब्द कह दिए तो 75% समस्या गई, और कहीं उसने तुम्हें छू लिया, सिर पर हाथ रख दिया तो 100% समस्या गई। बोलो संत भगवान, यह है भजन करने वाले की महिमा। अब हम समझते नहीं तो टाल दे। आज यहां भी भक्ति ने देखा, उस देवी ने देखा, संत कौन? तो परम संत है देवर्षि हमारे, इनका दर्शन करो। और ये बहुधा तब वाक्य है, अरे आप दो शब्द कह दे, आपके दो शब्दों से तो ध्रुव प्रभु को पा गया, इन्हीं की कृपा से बोलो, और हाथ गति को पा गया। आप मेरा भी उद्धार करें। बोलो देवी कौन है आप? अहम भक्ति, मैं भक्ति हूं। अरे भक्ति भक्ति, आप इतनी हालत में ये कौन है? दोनों ये मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जर, ये इनका नाम ज्ञान। और ये सब कथा आपकी सुनी, इसका राज आप सुनने की कोशिश करेंगे। महाराज हम सुंदर थे, द्रविड़ में उत्पन्न हुए, कर्नाटक में वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में संवाद हुआ, लेकिन गुजरात में जाकर के थोड़ा क्यों, अब तो गुजरात भक्ति का सागर हो गया है ना। ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे भक्त वहां से सामने आ रहे हैं, दुनिया में भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, है ना। लेकिन वो बहुत पुरानी बात चली आ रही, क्योंकि उस समय तो पैसा कैसे आए, बस यही सोचते थे, भजन भजन कोई नहीं। कभी की बात है, अब की बात नहीं, लेकिन तब ये धनिक लोग हैं वहां पर, तो उन्हें भजन की फुर्सत कहां है। हाँ, पंडित बहुत है उनके घरों में, भजन करते रहते, लेकिन ध्यान रखना, भोजन और भजन तो अपना ही किया हुआ पेट में जाएगा, सीधी सी बात, ठीक है ना। भोजन तो जो भजन तो जो करोगे, भोजन करोगे वो तुम्हें लगेगा, बेटा खा रहा, तुम्हारा पेट थोड़े भर जाए, बस मन में है बेटे ने तो खा लिया चलो, लेकिन तुम्हारा पेट तो खाली रहेगा। यही भजन का है। ठीक है, घर में ब्राह्मण आए, ये भी बड़ी बात है, उनकी सेवा करिए, आपको बड़ी बात, लेकिन थोड़ा भजन खुद भी करो तो सोने में सुहागा। तो देवर्षि नारद से बता रही है भक्ति, अहम भक्ति, ये मेरे बेटे हैं ज्ञान वैराग्य। कालयुग कलयुग का प्रभाव पड़ा, हम जर्जर हो गए, तीनों बूढ़े हो गए, मगर आप तो जवान हैं। आप जवान कैसे हुई? कहने के धन्यम वृंदावनम, ये वृंदावन की महिमा है कि मैं अपने बूढ़े बेटों को और अपने बूढ़े शरीर को लेकर भटकती फिर रही थी, कहीं जाऊं, क्योंकि जगह का असर भी होता है, याद रखना।
किसी जगह का असर भी होता है, स्थान का प्रभाव होता है। जिस जगह बैठकर संत भजन भक्त लोग भजन करते वो तीर्थ बन जाता है। तीर्थ अपने आप नहीं बन गया, हरिद्वार तीर्थ अपने आप नहीं बन गया, वृंदावन तीर्थ अपने, राधा ने के आंसू पड़े हैं वहां, कृष्ण के होने से वृंदावन की महिमा नहीं है। वृंदा के नाम से राधा ने अनेकों वर्ष तक किया। कार्तिक महीने की कथा सुनी होंगी आपने कभी? बल कार्तिक का महीना चल रहा है, सुबह कथा, उसमें कथा आती है, जलंधर की कथा आती, वृंदा की कथा। वृंदा यही राधा रानी, इन्होंने करोड़ों करोड़ों वर्ष तप किया वहां, रोई मेरे शाम कब मिलोगी, हे कृष्ण कहती रोती, तब इसकी महिमा है। तो जहां भक्त भजन करते उस जगह को जगह देता, वो तीर्थ बन जाता। और 7 दिन के लिए इतना प्रांगण भी तीर्थ है। अब किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, सारे तीर्थों को यहां आना पड़ेगा। सर्वे तीर्था समायम, सब तीर्थ बन जाता। तो भक्ति ने कहा महाराज जैसे मैं वहां जाकर बूढ़ी होगी मेरे बच्चे, मैं सोच रही थी कोई जगह है जहां मेरे पैरों में धूल लगे, वहां की कुछ शरीर पर ठीक हो जाए। वृंदावन आती मैं तो जवान हो गई, मगर मेरे बेटों पे कोई असर क्यों? कारण लॉजिक क्या है? यहां भक्ति की महिमा है वृंदावन। ये नहीं कि यहां ज्ञानी वैरागी नहीं है, ज्ञानी वैरागी बहुत है, मगर उन पे भी भक्ति का रंग चढ़ जाता है। हमने बड़े बड़े बूढ़ों को, संतों को जो वैरागी थे नाचते देखा। इस समय के परम संत अब चोला छोड़ दिया, स्वामी रामसुदास जी महाराज, मेरे पर बड़ी कृपा रही उनकी, दर्शन भी हुआ। और कितने वैरागी आप खुद जानते हैं, कोई फोटो नहीं, कोई आश्रम नहीं, कोई चेले नहीं, कुछ नहीं, कितने सरल और विद्वान। ओहो, मैं प्रचार करता हूं उनकी गीता की टिप्पणी साधक संजीवनी, आप भी नोट करें, उससे बढ़िया टीका नहीं। कोई प्रश्न किसी संत से पूछने की जरूरत नहीं, उसके बाद पूरी पढ़ लो एक बार। साधक संजीवनी की बड़ी सस्ती गीता पे इसने निकाली। तो ऐसे परम संत, और वहां वृंदावन में वो गली में खड़े बोलते तो सीधे बोलो भाई राधे 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 राधे, नाचो भाई नाचो, खड़े होकर नाच ले राधे राधे। क्या बात, ये जगह है यहां भक्ति ज्ञान की केदार कदर नहीं। कहां? वृंदावन। कब से? जब से ऊधो को गोपियों ने डांट लगा के भगा दिया। उद्धव ज्ञान वैराग्य बांटने आए थे, कृष्ण ने कहा था मेरी गोपियों को जरा थोड़ा सा ज्ञान दे दो और वो मुझे भूल जाए और ब्रह्म का ध्यान करें। लेकिन गोपियों ने साफ मना कर दिया, हमें ज्ञान ढोना अपना सुना, हमें ज्ञान ढोना अपना सुना। अगर हो सके तो उन्हें साथ लाना, हमें ज्ञान ढोना अपना सुना, हमें ज्ञान ढोना अपना सुना। राधा
अभी आप उद्धव ठोकर नहीं सुना रहे भाई, प्रसंग बना रहा हूं। कल से मौका लगेगा आपको कुछ जम करके। अभी तो भूमिका देखिए। बिल्कुल नहीं तेरे ज्ञान की जरूरत है। साफ मना कर दिया। ऊदो ऊदो दिखा दे सूरत। गोपियां कह रही है एक बकवास न करो, ये अपना ज्ञान ले जाओ बनारस में। ऊदो दिखा दे सूरत घनश्याम की राह में। ऊदो दिखा दे सूरत घनश्याम की राह में। और बिल्कुल नहीं जरूरत, बिल्कुल नहीं जरूरत तेरे ज्ञान की हमें। बिल्कुल नहीं जरूरत तेरे ज्ञान की हमें। तो दिखा दे सूरत शाम की हमें। हमारे श्याम से मिला दे। ये ज्ञान वैराग्य की बातें अपनी समझ से बाहर है जाया, है ना। तो तब से ज्ञान वैराग्य की कदर जिसके ग्राहक न हो तो वो तो बुरा ही हो जाएगा। बोलो तो मरी जाएगी। हमारी कदर जब तक घर में हम जवान हैं, क्यों जी बोलो, सोच लो भैया, जवानी जीवनी कुछ नहीं होती। जब तक आपके बच्चे आपकी सेवा कर रहे हैं, कहने में बहू है पत्नी सब आपकी सेवा, तो आप जवान ही रहेंगे। बूढ़ा कौन हो जाता जब कदर बंद हो जाती। जवान भी बूढ़ा दिखता है जिसकी घर में कदर नहीं। आप देख रहे हैं तो यहां ज्ञान वैरागी की कदर। नारद जी आप तो बड़े ज्ञानी हो, वैरागी हैं, हमारे बच्चों को कुछ। अरे क्या बात करती हो देवी, जो अकड़ गए नारद जी, अभिमुख हो गया। कलयुग का प्रभाव है, तेरे बच्चों को ये 2 मिनट में ठीक किया। लगे जी गीता वेदांत सुना नहीं। वेद वेदांत घोषिष्ठ गीता पाठ मुहुर्मुहु। एक बार नहीं कई बार वेदांत के सूत्र बोले, गीता सुनाई। बच्चों ने आंखें तो खोली मगर उठ के खड़े। वो तो चारी मेरे बेटे जवान होकर के मेरी गोदी में आ जाए, माँ माँ करके चिपट जाए, वहां तो सांस भी नहीं ले रहे हो। आंखें तो खोली मगर घंटों हो गए। अब नारद जी को पसीने छूटे और प्रभु को याद किया। क्या परमात्मा, आज तो खुले में बेइज्जती हो गई। मैं 2 बच्चों को ठीक नहीं कर पाया, मैं 1000 की दुनिया को कैसे ठीक कर पाऊंगा। प्रभु कुछ तो करो। तो आकाशवाणी हुई तदर्थम। तो नारद जी तुम्हारा परिश्रम बेकार नहीं जाएगा। यदि इनको ठीक करना है तो इनके लिए सत्कर्म करो। कौन सा कर्म? सब बोलो भाई, सब बोलोगे तभी समझ में आएगा। कुछ बातें ऐसी हैं मुंह से नहीं बोलोगे तो ना तो याद रहेंगी ना समझ में आएगा। क्या करना है? सत्कर्म। अब नारद जी ने मन ही मन कहा, कर्म तो बहुत सुने हैं, पुण्य कर्म, शुभ कर्म, सत्कर्म क्या है? मन ही मन कहा प्रभु ये सत्कर्म कोई नया कर्म है? कहने के हाँ, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। तो प्रभु फिर किससे पूछो? कहने के मेरे प्यारे भक्त बताओ, मेरे प्यारे भक्तों से बताओ। नारद जी को देख झटका होगा, शौक लगा होगा। क्यों? इसका मतलब मैं भगवान को प्यारा नहीं हूं, मेरा नंबर तो कट हो गया, मेरे अलावा कोई प्यारा है ना। अब इसको भी समझ लीजिएगा। भगवान ने बड़ा गहरा शब्द का मेरा प्यारा भक्त बताया। भक्त बहुत है, मेरा प्यारा शब्द जोड़ दिया। इसलिए नारद जी बहुत जगह घूमे, बड़े बड़े विद्वान मिले, बड़े बड़े ज्ञानी ग्रंथों के पढ़ने वाले मिले। भगवान के प्यारे का क्या मतलब ये समझ ही नहीं है। पहले मैं समझा दो फिर आपको कथा समझ में आए। देखो एक जंगल में एक बेचारा भोला गडरिया बकरी गाय चराने लगा। कपड़ा तन पे नहीं, जूती पाँव में नहीं, पढ़ा लिखा भी नहीं। भगवान क्या होता है बेचारे को कुछ पता नहीं। लेकिन उसका एक गुण था कि कोई व्यक्ति को जंगल में आदमी कम ही मिलते हैं। जो जंगल में पहाड़ों में, तो शहरों में तो जगह जगह आदमी, वहां तो कभी कोई नहीं। लेकिन उसे कोई मनुष्य, कोई प्राणी, कोई व्यक्ति दिख जाता तो ऐसे नाचने लगता, पागल हो जाता, मुझे क्या भगवान तो नहीं मिल गए। चिपटने को तैयार हो जाने, मेरे भगवान आ गए, अरे मेरे भगवान आ गए, पैरों में गिरता, और बैठो भैया, हवा करो भैया, थके हुए आयो, थोड़ा दूध पिलाऊं बकरी, गाय को दूध पिला। ऐसे पागल जो भाई ऐसे आदमी तुम्हें मिले तो क्या लो? मिला कोई?
मिलेंगे भी नहीं, अब तो है ही नहीं। बातें बनाने वाले बहुत मिलेंगे, गप्पे मारने वाले बहुत मिलेंगे, अगर जिनके रोम रोम में प्रेम भरा हो, आंखों से फ्लो हो रहा, ऐसे व्यक्ति कहां मिलेंगे? वो बंदा ऐसा ही। लो जी, चर्चा थी उसकी इस बात, भले मुझे नहीं जानता। एक दिन एक देवदूत आकाश मार्ग से जा रहे थे। देवदूत तो कितने सुंदर होंगे, आप कल्पना करिए, बोलो क्या कपड़े, क्या सोना पहना। अब उसकी निगाह जो पड़ी, उसने कहा आज तो भगवान ही आ गए। क्यों भाई? जो ऐरे गहरे हर आदमी को चाहे वो काला करूटा मुंह टेढ़ा हो, हर एक को प्राणों ऐसे मिलता था, और आज ऐसा सुंदर सारा फिगर उसका इतना बढ़िया, नाक नाक कपड़े बढ़िया, तो उसे तो भगवान ही। अरे मेरे प्रभु आगे तो लोगों ने आज तो उसको उतरना पड़ा भाई, नहीं भैया नहीं, भगवान नहीं हो, मैं तो भगवान का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा सेवक हूँ। और कहा भगवान, हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं, भैया हम तो कुछ भी नहीं। अरे चलो भगवान ही तो, भगवान का तो है ना। ने कहा है तो भगवान की, चाहे छोटे से, फिर तो चिपट ही गए, तू भगवान का है ना। अरे तो पागल हो गया, रोए रोए पैरों में गिरते, क्या करूं मैं, क्या? अरे भैया कुछ नहीं यार, मगर तेरा प्यार देखे आज गदगद हो गया भैया। इतना प्यार देवताओं में भी नहीं दे, तेरी सेवा नहीं चाहिए, मगर तेरे जो प्यारे बोल है ये मेरे दिल को आप्लावित किए जा रहे हैं। अच्छा भैया, गडेरी ने पूछा, ये भैया आप बड़ी तेजी से जा रहे हो, चीज कंधे पे तुम्हारी एक रजिस्टर, एक खाता था, भाई खाता होता ना, दादाजी रखते हैं ना वो पुराना लॉन्ग रोड रजिस्टर, जिसमें पुराना हिसाब किताब रहता है, सारे गोदाम का सामान जिसमें रखा हुआ लिखा हुआ, तो वो एक बड़ा रजिस्टर है। तो ये खाता कैसा? कि नहीं भैया, वैसे ये राज की बात है, सबको बताते नहीं, मगर तू यार बड़ा प्यारा है, इसे तेरे से छिपा नहीं सकता। ये रजिस्टर गुप्त रजिस्टर है, ये भगवान ने आज चेक करने के लिए बुलाया, ऑडिट होना है। इसमें उनके नाम लिखे जो भगवान का भजन करते हैं, जो भगवान के भक्त हैं। भगवान ने ऐसा रजिस्टर भी बना, कहने के भगवान के हर कर्मों का खाता, समझिए।